जुजुत्सु काइसेन की अपनी पिछली वीडियो में मैंने कई बार योरुज़ु का नाम लिया। इनफैक्ट आप लोग भी कहीं ना कहीं सुकुना वर्सेस योरुज़ु वाली फाइट की डिटेल्स जानना चाहते हो। वेल, आज की वीडियो में यही सब होगा, क्योंकि आज हम ना सिर्फ योरुज़ु के बारे में थोड़ा जानेंगे बल्कि उसके और सुकुना के बीच जो फाइट हुई थी उसके डिटेल्स पे भी बातें करेंगे। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना, अभी ही वार्न कर दिया हूं। तो इससे पहले हम योरुज़ु और सुकुना के फाइट पे फोकस करें, मैं आपको योरुज़ु के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। तो योरुज़ु बेसिकली हायन एरा की एक जुजुत्सु सॉर्सरर थी जो कि काफी पावरफुल थी। वो पहले से ही थोड़ी अलग सी थी, जहां उसे कस्टम्स, फॉर्मेलिटीज, ट्रेडिशंस इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट योरुज़ु तो कपड़े तक पहनना पसंद नहीं करती थी और उसका अटेंडेंट उसे बोलता रहता था कि ऐसे जियो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, लेकिन एक उसकी सुनती नहीं थी योरुज़ु। अब हायन एरा के दौरान ही जब योरुज़ु सुकुना से मिली थी तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। वैसे में वो अपने प्यार से सुकुना के अकेलापन को मिटाना चाहती थी। कैसे? सुकुना को मार देगी एंड देन उसका जो अकेलापन है उसको खुद महसूस करेगी। अब तुम बताओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? अब कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इसी कंडीशन पे अग्री करी थी कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने का मौका मिलेगा। Who is none other than सुकुना, एटलीस्ट उसकी नजर में ना। ऐसे तो हमारी नजर में बादशाह है अपना, देख रहे हो टी शर्ट पे, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, वादों से अपने मुकरता नहीं। आगे नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट आएगा। नाउ कमिंग टू करंट टाइम, वेल केंजाकू का हजारों साल का प्लान कामयाब हो गया है और फिलहाल कलिंग गेम्स चल रहा है। ऐसे में योरुज़ु री-इनकार्नेट होती है। कैसे? ये किसी और वीडियो में बताऊंगा जिसमें हम कलिंग गेम्स को ढंग से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि योरुज़ु जो है वो मेगुमी की बहन सुमिकी जो है उसके शरीर को हथिया ली है। इनफैक्ट वो सुमिकी जैसा एक्ट भी कर रही थी। मेगुमी उसे अपनी बहन समझकर 100 पॉइंट्स ट्रांसफर करता है ताकि वो कलिंग गेम नामक खूनी खेल से बाहर निकल सके। लेकिन पॉइंट्स मिलते ही योरुज़ु अपना असली रंग दिखाती है। अब इन पॉइंट्स की मदद से योरुज़ु एक नया रूल ऐड करती है गेम में, जिससे प्लेयर्स डिफरेंट कॉलोनीज में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या रूल क्या पॉइंट, तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता दूं कि कलिंग गेम्स में अगर आपको 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप एक नया रूल ऐड कर सकते हो। अब पॉइंट्स मिलते कैसे हैं? वेल, या तो आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि अगेन एक रूल के तहत ही ऐड हुआ था, या फिर अगर आप एक जुजुत्सु सॉर्सरर को मारते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलता है, यानी 20 को मारोगे तो 100 पॉइंट कलेक्ट होगा। नाउ एज आई सेड बिफोर, कलिंग गेम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम किसी और वीडियो में अच्छे से टैकल करेंगे। यहाँ हम फोकस करते हैं योरुज़ु और सुकुना का जो फाइट होने वाला है। तो योरुज़ु अब फुल फॉर्म में आ चुकी है और वो सुकुना को फाइट के लिए चैलेंज करती है। और ऐसे में सुकुना, जो कि अभी इटाडोरी के अंदर है, वो इनचेन बोलता है और इटाडोरी के शरीर पे कुछ देर के लिए कंट्रोल ले लेता है। याद है ना वो बाइंडिंग वाउ जो कि सीजन 1 में हुआ था? जी हाँ, उसके तहत सुकुना कभी भी इटाडोरी पे 1 या 2 मिनट के लिए आई गेस कंट्रोल ले सकता है जब वो इनचेन बोलेगा। तो कंट्रोल लेने के बाद सुकुना करता है कि वो यूजी का पिंकी फिंगर काट के मेगुमी के मुंह में ठूस देता है, जिससे अब उसका कंट्रोल मेगुमी के शरीर पे हो चुका है। यानी कि इटाडोरी अब नॉर्मल हो चुका है, उसके अंदर सुकुना नहीं है, बल्कि अब वो मेगुमी के अंदर आ गया। तो यहां से सुकुना सबसे लड़ना वड़ना शुरू करता है, देन कुछ और चीजें होती है, बात वगैरह लेता है, एंड देन हम लोग पहुंचते हैं फाइनली सुकुना वर्सेस योरुज़ु के फाइट पे। तो अब सुकुना और योरुज़ु आमने सामने हैं और इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अब ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई कम ऑफ फ्लर्टिंग ज्यादा लग रही थी, क्योंकि योरुज़ु तो सुकुना की तरफ अपना बस प्यार बरसा रही थी। योरुज़ु यहाँ सुकुना से पूछती है कि अगर मैं ये लड़ाई जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगे? रोमांटिक सुकुना भी बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो मांगोगी वो दूंगा। ये सुन के योरुज़ु एकदम खुश हो जाती है और वो एक बाइंडिंग वाव बनाती है कि अगर वो ये लड़ाई को जीत जाती है तो सुकुना को उससे शादी करनी होगी। खुशी में योरुज़ु कहती है कि मैं किसी भी लड़की को तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात है, तुम उससे प्यार करती हो, नहीं चाहती हो को और लाइफ में आए। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि मैं 3 गांव को खत्म कर दूंगी और तीनों गांव के सबसे हैंडसम लोगों का गर्दन काट के उनको लटकाऊंगी खुशी में। ये कौन सी बात हुई? अगेन मैं पूछना चाहूंगा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? खैर, तो लड़ाई वापस शुरू और सुकुना यहाँ इस्तेमाल करता है डिवाइन डॉग्स का। योरुज़ु यहाँ डिवाइन डॉग्स को डॉज करती है, लेकिन वो एकदम आश्चर्य में थी क्योंकि ये पावर्स तो सुकुना के हैं ही नहीं। सुकुना कहता है कि ये मेगुमी के पावर्स है, जो कि मेरा वेसल है, और तुमसे लड़ते वक्त मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, मेगुमी के पावर्स से ही लड़ूंगा। अब ऐसा करने के पीछे एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि सुकुना मेगुमी के सोल को डुबाना चाहता था, मतलब एकदम तोड़ देना चाहता था। I mean, सोच के देखो, अगर वो 10 शैडोज का इस्तेमाल करके योरुज़ु को मार देता है, जो कि सुमिकी के बॉडी में है, जो कि मेगुमी की बहन है, तो कहीं ना कहीं मेगुमी के 10 शैडोज के कारण उसकी बहन मारी गई। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? मेगुमी के आत्मा पे दाग लग जाएगा कि वो अपनी बड़ी बहन को ही मार दिया। इससे मेगुमी का जो रिजॉल्व है वो और भी वीक हो जाएगा। मस्त प्लान है।
वैसे मेरा भी रिजॉल्व वीक होता है जब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं करते हो। देखो यहाँ 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, हॉन्टिंग ट्यूब पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे 30K तक नहीं है। प्लीज यार करवा दो वहां पे, और डिस्कॉर्ड पे भी सिर्फ 3K मेंबर्स हैं। चलो 5K का एम करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फॉलो कर लेना। कमिंग बैक टू फाइट, योरुज़ु को ये बात पसंद नहीं आती कि सुकुना किसी और के कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो कहती है कि तुम अपने फ्यूचर वाइफ को किसी और के कर्स टेक्निक से छुओगे, ये किंकी स्टफ मुझे पसंद नहीं। ऐसे भी तुम मुझे बिना मेलवेलेंट श्राइन के हरा नहीं सके। अब इस पॉइंट पे हमें योरुज़ु के कर्स टेक्निक के बारे में थोड़ा बताया जाता है। योरुज़ु का कर्स टेक्निक है कंस्ट्रक्शन। इसकी मदद से वो कुछ भी बना सकती है एक्सेप्ट फॉर स्पेशल ग्रेड कर्स टूल्स, और हाँ वही चीज बना पाएगी जिसका उसे नॉलेज होगा। अब हजारों साल पहले योरुज़ु अपने कंस्ट्रक्शन का काफी इस्तेमाल करी थी, जहां वो तरह तरह के वेपन्स बनाई थी। ऐसे में वो एक लिक्विड मेटल का इजाद की थी जिसका वॉल्यूम तो शायद चेंज कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा ड्यू टू सेमी ऑटोमेटिक कर्स्ड एनर्जी, ऐसा कुछ है। पॉइंट ये है कि इस लिक्विड मेटल की मदद से वो अपना एक फ्लैश आर्मर बनाई है जिसमें की बायो फंक्शंस। फोटो में आप देख ही पा रहे हो कि ये सूट कैसा दिखता है और इसमें कितने सारे चीज हैं जैसे कि विंग्स, क्लॉज इत्यादि। अब हमें इस आर्मर के बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री बताई जाती है। तो बात ऐसी है कि हजारों साल पहले जब योरुज़ु अपने कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती थी, तो किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका ढेर सारा कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल होता था। कहने का मतलब यह है कि उसका जो टेक्निक है वो काफी इनएफिशिएंट था। फिर एक बार योरुज़ु को एक बटरफ्लाई के बारे में पता चलता है जो कि समंदर क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो वेस्पिने वास्प जो होते हैं वो भी एक दिन में 100 किलोमीटर तक उड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं। वो अपने वजन का 100 गुना तक उठा सकते हैं। इतना छोटे होते हैं लेकिन उनका बाइट फोर्स ज्यादा होता है। देख रहे हो, एफिशिएंसी तो उनमें होता है। तो इन्हीं इंसेक्ट्स के एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए योरुज़ु अपना ये आर्मर कंस्ट्रक्ट की है, जो कि आप देख सकते हैं इंसेक्ट की तरह ही दिखता है। इस आर्मर की वजह से योरुज़ु ना सिर्फ मिड रेंज कॉम्बैट में काफी ओपी हो जाती है, बल्कि लिक्विड मेटल को कंट्रोल करने के लिए भी उसका बहुत कम ही कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल होता है। अपने इस फॉर्म में योरुज़ु अपने जमाने में 5 एम्प्टी जनरल को हरा दी थी। बेसिकली यहाँ फुजिवारा क्लैन की बात हो रही है। चलो बहुत बात कर ली योरुज़ु के पावर्स के बारे में, अब फाइट पे आते हैं, जहां योरुज़ु के इस रूप को देखकर सुकुना कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने नए पावर्स को टेस्ट करूं। तभी हम देखते हैं कि सुकुना के सर पे धर्म चक्र आ चुका है। योरुज़ु यहाँ सुकुना को मारना शुरू करती है और सुकुना ये अटैक्स झेलता है। योरुज़ु यहाँ लड़ते हुए चिल्ला रही थी कि मुझे काट डालो, मेरे जिस्म के अंदर तुम्हारे लिए जो प्यार पनप रहा है उसको अपनी आंखों से देखो। ये लड़ाई चल रहा है अगेन या यहाँ फ्लर्ट हो रहा है? फ्लर्ट भी नहीं, ये तो कुछ वाइल्ड चीजें लग रही हैं। सुकुना यहाँ अपने राउंड ईयर शिकिगामी को समन करता है, जिसके आते ही योरुज़ु का अपने लिक्विड मेटल पर से कंट्रोल छूटने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राउंड ईयर जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके हील करता है, और उसके इस टेक्निक के कारण जो लिक्विड मेटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसके कारण योरुज़ु का कंट्रोल छूट रहा है। अब जैसे ही योरुज़ु थोड़ा सा अनस्टेबल होती है कि सुकुना तुरंत ही पियर्सिंग ऑक्स को समन करता है एंड देन उससे योरुज़ु पे अटैक करवा देता है। अब योरुज़ु एक बार तो इस ऑक्स का टक्कर झेलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा संभलती है, उसके स्लिंग को पकड़ के थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट करती है। योरुज़ु यहाँ समझ पाती है कि ये ऑक्स जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ही दौड़ के अटैक करता है, और जितना इसको दौड़ने का मौका मिलेगा, यानी जितना ये चार्ज करेगा उतना पावरफुल इसका अटैक होगा। अब योरुज़ु जब तक इस अटैक से संभलती, सुकुना रैबिट स्केप का इस्तेमाल करता है, जिससे योरुज़ु का पूरा फील्ड ऑफ व्यू ही छिप जाता है। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आसपास हो क्या रहा है, इतने सारे रैबिट्स उसके आसपास थे। योरुज़ु समझ नहीं पाती कि सुकुना है कहां, ऐसा क्यों कर रहा है, कि तभी सुकुना ऊपर था और हवा से वो ड्रॉप कर देता है योरुज़ु के ऊपर मैक्स एलिफेंट शिकिगामी। अब एलिफेंट का कितना वेट होता है और इतना ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो कितना इंपैक्ट होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, और ये जो कॉम्बिनेशन पूरा एक अटैक था, इससे योरुज़ु का आर्मर ध्वस्त हो जाता है। इसके बाद सुकुना स्टाइल में एकदम आता है योरुज़ु के सामने और लवर बॉय बन के कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे मेलवोलेंट श्राइन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुन के योरुज़ु रिप्लाई करती है कि मुझे तुम्हें प्यार के बारे में काफी कुछ सिखाना है। वो कहती है कि आई एम द ओनली वन हु विल टीच यू अबाउट लव, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड सॉलिट्यूड इट ब्रिंग्स। ऐसा कह के योरुज़ु एक परफेक्ट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करती है। अब देखो, एक ट्रू स्फीयर का होना इम्पॉसिबल माना जाता है, लेकिन योरुज़ु यहाँ कंस्ट्रक्ट की थी एक परफेक्ट स्फीयर जिसका ना तो कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा ना ही कोई टच पॉइंट। अब अगर आप इस स्फीयर को टच ही नहीं कर पाओगे तो डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? साथ ही ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर आपके ऊपर डालता है। तो परफेक्ट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करने के बाद योरुज़ु करती है अपना डोमेन एक्सपेंशन, जो की है 3-fold एफ्लिक्शन। अब ऑब्वियसली कोई भी डोमेन एक्सपेंशन करता है तो सामने वाला ओपोनेंट भी लड़ने के लिए अपना डोमेन खोलता है, लेकिन सुकुना यहाँ ऐसा नहीं करता, और योरुज़ु भी सोच रही होती है कि सुकुना अपना डोमेन खोल क्यों नहीं रहा। I mean, देखा जाए तो अगर योरुज़ु अपने डोमेन के शॉ हिट इफेक्ट का इस्तेमाल करके परफेक्ट स्फीयर से सुकुना को क्रश कर दे तो भैया सुकुना तो गया। लेकिन तभी सुकुना बोलता है, विद दिस ट्रेजर आई समन माहोरागा। अब
माहोरागा जैसे ही लड़ाई में आता है, यानी कि समन होता है, वो परफेक्ट स्फीयर को तोड़ देता है। अब ऐसा कैसे हुआ? वेल, सुकुना योरोजू से कहता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफी इनएफिशिएंट है और मैं ऑलरेडी उससे अडेप्ट कर चुका हूं। ऐसे ही सर पे धर्म चक्र थोड़ी घूम रहा। तो जब अडेप्टेशन हो ही गया तो माहोरागा आया, परफेक्ट स्फीयर को एक ही बार में तोड़ दिया, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है उससे तो अडेप्ट कर गया है। अब ऑब्वियसली डोमेन टूटने के बाद योरोजू के अंदर और ताकत बची नहीं थी और वो जमीन पे पड़ी हुई थी। वो कहती है कि मैं खुश हूं सुकुना कि तुम मेरे बारे में इतना जानते हो। इसके बाद वो सुकुना को एक गिफ्ट देती है। अब ये गिफ्ट क्या है ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। बस योरोजू इतना कहती है कि इस गिफ्ट का ढंग से इस्तेमाल करना, क्योंकि मान के चलो कि ये मैं ही हूं। इसके बाद योरोजू नहीं बचती। वहीं हम मेगुमी के सोल को देखते हैं, सुकुना के अंदर जो कैद है, जो कि रो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हाथों उसकी बहन को चोट पहुंचा है। चोट क्या पहुंचा, मारी गई लिटरली शायद। तो यहीं पे सुकुना और योरोजू के बीच की लड़ाई खत्म। तो इस लड़ाई को देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे नॉर्मल सॉर्सरर्स के लिए, नॉर्मल में क्या बोल रहा हूं, योरोजू जैसे सॉर्सरर्स के लिए जो कि बहुत पुराने समय से थी और जो कि इतनी स्ट्रांग है, उसके लिए भी अपने डोमेन को एक बार से ज्यादा खोल पाना पॉसिबल नहीं था, या पॉसिबल होगा भी तो वो इस हालत में थी कि कर नहीं पाती। वहीं अगर हम गोजो और सुकुना का जो बैटल चल रहा है उसको देखें तो वहां 5-5 बार दोनों बंदे डोमेन खोल चुके हैं और अब भी मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा इधर उधर से खून निकल रहा है, अभी भी मुक्का मुक्की चल रहा है। तो समझ जाओ ये दोनों कितना स्ट्रांग है। भैया गोजो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन उन दोनों की लड़ाई में सुकुना बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, तो मुझे डर है कि कहीं सुकुना जीत न जाए। वैसे देखते हैं उस लड़ाई में आगे क्या होगा। वो वीडियो तब आएगी जब चैप्टर 235 आ गई होगी मांगा की। और एक और है उसका कंडीशन, पिछले वाले वीडियो पे 20 लाइक्स और साथ ही इस पे भी 20 लाइक, ठीक है ना? पता है बहुत ज्यादा मांग रहा हूं, पर कर दो यार कंप्लीट। ऑब्वियसली वीडियो पसंद आई होगी आपको, मैं मान रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।